सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द नौका प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरकुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमितं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतामासाद्य श्रीमत् जिनसेनाचार्य न विरेचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। को प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृत्ति भरते तम संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। असम्बरी करेंगे। अभी तो दिख नहीं रहे हैं और तो छुट्टी है। टाइम से आना चाहिए। आज आते ही होंगे। शुरू कर ले जब तक नहीं आ रहे हैं। शर्मिला है क्या? दिख तो नहीं रही है। नहीं है। शर्मिला तो नहीं दिख रही। त्रिशला जी पढ़ लेंगे ना, नहीं तो आज नया स्टार्ट होने वाला था तो सबसे पहले शर्मिला ही पढ़ती है, बाद में त्रिशला जी पढ़ती है। तो आज मैं चलो मैं जय जय जिनेन सबको। आ गए। अरे कोई फोन आ जाता है ना तो 5 मिनट लेट हो जाती है। क्या कर? कोई फोन आ गया था तो बोले मैं बाद में बात करती हूँ, क्लास चल रही है, क्लास शुरू हो गई मेरी। ठीक हो गया क्या? मंगलाचरण हो गया क्या? अगला चरण सब हो गया। स्टार्ट करिए। हाँ। पेज नंबर 181 है और 100 से 100 तक शुरू है। पढ़े ना, कल 100 तक पढ़े ना। हाँ 10। प्रणाम दीदी को, प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। इसी प्रकार अतिशय प्रतापशाली पुरुष को कुछ देने का विधान करना भी मैं निस्सार समझ। कौन सा पृष्ठ है? कौन सा पृष्ठ है? 181 पेज है, 35वां पर्व है, 101 से पढ़ रही हूँ। इसी प्रकार अतिशय प्रतापशाली पुरुष को कुछ देने का विधान करना भी मैं निस्सार समझता हूँ, क्योंकि हजारों समिधाएं यहाँ पे लड़कियों को बोला है क्या? नहीं, लकड़ियों को, यहाँ लकड़ियां ही हैं, ठीक है। हजारों समिधाएं देने पर भी प्रज्वलित अग्नि कैसे शांत हो सकती है? जिस प्रकार लोहा तपाने से नरम नहीं होता, उसी प्रकार तेजस्वी मनुष्य कष्ट देने से नरम नहीं होता। इसीलिए उसके साथ दंड का प्रयोग करना निरर्थक है, क्योंकि अनुनय विनय कर पकड़ने योग्य हाथी पर ही दंड चल सकता है, सिंह पर नहीं। आज भैया जी क्लास लेने वाले थे नहीं, पर ये समरी करने वाले थे ना? हाँ करने वाले तो थे, आने वाले होंगे।
जितना अच्छा पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। हाँ ठीक है। सिंह पर नहीं, विशेष जय जिनेंद्र लोहा सर। गर्म अवस्था। आ गए भैया जी, आ गए। आ गए आ गए। हाँ प्रणाम भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। चल, और मैंने टोका आपको बीच में क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है आज का, हाँ हाँ इसीलिए। वही भैया जी, हाँ आज का पर्व थोड़ा अच्छा से समझना भी है। 34वां पर्व हाँ, अच्छा से समझना है। तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। प्रणाम भैया। हाँ ठीक है। हाँ, बोलो 34वां आदिनाथ पूरा भगवान। पर्व का ही है ना? पूरा पर्व का एक साथ ही है ना परीक्षा? पूरा ही है, मैंने वो थोड़ी मेरी गलती हो गई, उस समय मैं आधा आधा लेता ना तो अच्छा रहता। हाँ इतना बड़ा एक क्योंकि साथ में हाँ बहुत रिवीजन बहुत करना, सूत्र है, बहुत सूत्र है टाइम इसमें। बहुत हाँ बहुत है इसमें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय दीदी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी प्रतिमाधारियों को यथा योग्य वंदना। सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज 34वें पर्व का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि चक्रवर्ती भरत को 60,000 वर्ष लगे दिग्विजय करने में, और उसके बाद अब वे लौटते समय उन्होंने समोसर में भगवान की भक्ति की, दर्शन किया, ये सब भी पढ़ा। अब वे अयोध्या की ओर उन्होंने प्रस्थान किया, और यहाँ पर मुख्य बात यह है कि अयोध्या की ओर जब वे प्रस्थान जब किए, नगर के सामने आकर के उनका जो चक्ररत्न है वह एक स्थान पर खड़ा हो गया। जो चक्ररत्न कहीं भी नहीं रुका था, आज 60,000 वर्ष में निरंतर जो आगे बढ़ रहा था, जो विजयात पर्वत की भी दोनों गुफाओं को उन्होंने पार किया, लेकिन यहाँ पर खड़ा हो गया। यह देखकर चक्ररत्न की रक्षा करने वाले देव, जो देव 1,000 देव रक्षा करते हैं, वे देव ही बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए कि क्यों खड़ा हो गया है, कि क्या यह आकाश से सूर्य का बिंब लटक पड़ा है अथवा कोई दूसरा ही सूर्य उदित हुआ है। ऐसा विचार करके लोग मोहित हो रहे थे। और अगले पेज में है, पेज नंबर 152 में, कि सेनापति आदि प्रमुख लोगों ने यह बात चक्रवर्ती से कही, और उसके सुनते ही वे भी कुछ आश्चर्य करने लगे। चक्रवर्ती को भी आश्चर्य हुआ कि चक्ररत्न क्यों खड़ा हो गया है। वे विचार करने लगे कि जिसकी आज्ञा कहीं भी नहीं रुकती, ऐसे मेरे रहते हुए, अर्थात स्वयं के लिए विचार कर रहे हैं कि मेरी आज्ञा कहीं भी नहीं रुकी, देवों को भी, कितने देवों को उन्होंने वश में किया, जिसकी गति कहीं रुकी नहीं, ऐसा यह चक्ररथ आज क्यों रुक रहा है। इस बात का विचार करना चाहिए। यही सोचकर धीर वीर मनु, मनु अर्थात भरत, भरत जी के लिए कहा है, धीर वीर मनु ने पुरोहित रत्न को बुलाया और उनसे बहुत ही गंभीर वचन कहे। भरत जी पुरोहित को कहते हैं कि जिसने समस्त दिशाओं के समूह पर आक्रमण किया है, जो शत्रुओं के समूह के लिए भयंकर है, और जिसने सूर्य की किरणों का भी तिरस्कार कर दिया है, ऐसा यह चक्र मेरे ही नगर के द्वार में क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि स्वयं के नगर में ही उनके प्रवेश नहीं कर रहा है। जो समस्त दिशाओं को विजय करने में पूर्व, दक्षिण और पश्चिम समुद्र में कहीं नहीं रुका, जो विजयार्थ की दोनों गुफाओं में नहीं रुका, वह चक्र आज मेरे घर के आंगन में क्यों रुक रहा है। प्रायः मेरे साथ विरोध रखने वाला कोई विजिगुसु, जीत की इच्छा रखने वाला ही होना चाहिए। ऐसा उन्होंने पुरोहित को कहा कि क्या कारण है कि महापुरुषों के हृदय दूसरों की वृद्धि होने पर मात्सर्य से रहित होते हैं, परंतु क्षुद्र पुरुषों के हृदय दूसरों की वृद्धि होने पर ईर्ष्या रहित होते हैं। जो महापुरुष होते हैं वे दूसरों की वृद्धि को देखकर ईर्ष्याग्रस्त नहीं होते, बल्कि उनके मन में खुशी होती है, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख करके वे प्रसन्न होते हैं। और दूसरों की वृद्धि को, दूसरों की बढ़ती को देख करके जिनके मन में ईर्ष्या भाव हो जाता है, जलन भाव हो जाता है, वे क्षुद्र पुरुष कहलाते हैं। तो दुष्ट अहंकार से घिरा हुआ कोई मेरे ही घर का मनुष्य नम्र नहीं हो रहा है, ऐसा जान पड़ता है। ये चक्र उसी का अहंकार दूर करने के लिए वक्र हो रहा है। आगे बहुत अच्छी बात भारत जी ने कही, जो कि सबके जीवन में हमारे उतारने योग्य बात है,
कि शत्रु अत्यंत छोटा भी हो तो भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कि शत्रु तो शत्रु ही होता है, भले वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितना भी दुर्बल क्यों हो, वह कभी भी मौका देख करके वह आक्रमण कर सकता है, अपना बदला निकाल सकता है। तो इसलिए द्वेष करने वाला छोटा होने पर भी शीघ्र ही उच्छेद करने योग्य है। क्योंकि पुष्पा जी म्यूट हो जाइए। आंख में पड़ी हुई धूल की कणिका के समान उपेक्षा किया हुआ छोटा शत्रु भी पीड़ा देने वाला होता है। कितना बड़ा हमारा शरीर है, उसमें आंख में यदि एक कण धूल भी गिर जाए तो कितनी पीड़ा होती है। वह एक कण धूल हमें व्याकुल कर देता है। कांटा कितना भी छोटा हो उसे निकालना ही पड़ता है जबरदस्ती करके, क्योंकि छोटा सा कांटा भी पूरे शरीर में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए पुष्पा जी म्यूट हो जाइए। इसलिए जो भी शत्रु है जिसके कारण चक्ररथ रुक गया है, उसका पता लगाकर उसका उच्छेद करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस चक्र ने जो कार्य सूचित किया है वह कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। यह राज्य का उत्तम अंग है। इसमें किसी अल्प कारण से विकार नहीं हो सकता। ऐसी बातों का विचार करके भरत जी उसको, पुरोहित को बहुत ही सम्मानजनक संबोधन देते हुए कहते हैं कि हे बुद्धिमान पुरोहित, आप इस चक्ररत्न के रुकने में क्या कारण है, इसका अच्छी तरह विचार कीजिए। क्योंकि बिना विचार किए हुए कार्यों की सिद्धि न तो इस लोक में होती है और न परलोक में ही होती है। कि जो कार्य अच्छी तरह सोच विचार कर किया जाए वह तो सफल होता है, और बिना सोचे विचारे किया हुआ कार्य असफल हो जाता है। तो पुरोहित की प्रशंसा करते हुए भरत कहते हैं कि आप दिव्य नेत्र हैं, इसलिए इस कार्य का ज्ञान आप में ही रहता है कि यह बात का पता आप ही लगा सकते हैं। यह क्यों चक्ररत्न रुका है इसका कारण आप जान सकते हैं, क्योंकि अंधकार को नष्ट करने में सूर्य के सिवाय और कौन समर्थ हो सकता है। अर्थात सूर्य की उपमा दे दी उन्हें, पुरोहित को, कि आप सूर्य के समान, यह जो समस्या आई है इसका पता लगाने में आप ही समर्थ हैं। तो इस प्रकार महाराज भरत थोड़े ही अक्षरों के द्वारा इस निमित्त ज्ञानी के लिए अपना कार्य निवेदन करके चुप हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि प्रभु लोग प्रायः थोड़े ही बोलते हैं। जो बड़े महापुरुष होते हैं, जो प्रभु पद को होते हैं, स्वामी पद में होते हैं, वे बहुत ज्यादा नहीं बोलते। तो वे थोड़ी सी बात, जो कहने लायक बात थी, उन्होंने उसको कही। उसे निमित्त ज्ञानी कहा कि आप निमित्त ज्ञानी हैं, आप पता लगा सकते हैं, और आप दिव्य नेत्र हैं, ऐसा भी कहा। तो इस प्रकार जब पुरोहित की प्रशंसा भरत जी ने की तो पुरोहित, जो निमित्त ज्ञानी पुरोहित, भरत को समझाने के लिए प्रसन्न तथा गंभीर पद और अलंकारों से कोमल वचन कहने लगा। अब पुरोहित क्या उत्तर देता है ये भी सुनने लायक है कि जो माधुर्य, जो ओज, जो पदों का सुंदर विन्यास और जो अर्थ की सरलता आपके वचनों में नहीं है, वह क्या किसी दूसरी जगह है? अर्थात नहीं है। हम लोग तो केवल शास्त्र को जानने वाले हैं। तो उन्होंने कितना सम्मान दिया पुरोहित को, उन्हें निमित्त ज्ञानी कहा, दिव्य ज्ञान बताया उनका। पर्वत के शिखर की उत्कृष्ट शोभा के जैसे, शोभा की जैसे तो कहते हैं कि हम लोग केवल शास्त्र को जानने वाले हैं, शादी की युक्ति में हमें उतना ज्ञान नहीं है। शांति आपका म्यूट है। दीदी आपका म्यूट खुला हुआ है। लेकिन आप राजनीति शास्त्र के तो आप पंडित हैं, आपके समान दूसरा कौन है? अर्थात कोई भी नहीं है। आप राजाओं में प्रथम राजा हैं। यह राज विद्या केवल आपसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जैसे निमित्त ज्ञानी की प्रशंसा की, तो उत्तर में निमित्त ज्ञानी भी उनकी और बढ़ चढ़कर काफी प्रशंसा कर रहा है, और कहते हैं कि वह पुरोहित कहते हैं कि आपके ही सामने उसका प्रयोग करते हुए क्यों न लज्जित हों। आपके द्वारा किया हुआ हमारा असाधारण सत्कार, कि आपने जो सत्कार किया है, हमें इतने उत्तम वचन कहे हैं, तो ये असाधारण आपने जो हमारा सत्कार किया है लोक में हमारे गौरव को बढ़ा रहा है, इसलिए ही मैं कुछ कहने के लिए तत्पर हुआ हूँ। ऐसे निमित्त ज्ञानी ने, पुरोहित ने भी बहुत ही नम्रता पूर्वक उनसे उनकी बात का उत्तर दिया भरत जी का,
और कहते हैं कि हम लोगों ने निमित्त ज्ञानियों का ऐसा उपदेश सुना है कि जब तक दिग्विजय करना कुछ भी बाकी रहता है तब तक चक्ररत्न विश्राम नहीं लेता, अर्थात चक्रवर्ती की इच्छा के विरुद्ध कभी भी नहीं रुकता है। ये जो आज रुका है आपकी इच्छा के विरुद्ध, यहाँ नगर के द्वार पर रुक गया है, यह बहुत गंभीर बात है। आपकी प्रजा का शासन करते हुए शत्रु मित्र, शत्रु का मित्र और मित्र का मित्र, ये शब्द केवल शास्त्र में ही रह गए हैं कि आप जो प्रजा का शासन कर रहे हैं। तो अब आज जो इस डिक्शनरी में, शब्दकोश में ये शब्द पाए जाते हैं कि शत्रु, ये मित्र, लेकिन आपका तो न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, सब आपके तो सेवक ही हैं। ऐसा पुरोहित ने भरत जी से कहा कि यद्यपि आपने समस्त शत्रु पक्ष को जीत लिया है, फिर भी आपके भाई आपके प्रति नम्र नहीं है। अब वो जो कहा कि भाई आप अपने निमित्त ज्ञान से बताइए कि क्या कारण है, तो उसने निमित्त ज्ञान से बताया कि आपके भाई जो हैं वे आपके प्रति नम्र नहीं है, उन्होंने आपके लिए नमस्कार नहीं किया है, वे आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं और सजातीय होने के कारण आपके द्वारा विघात करने योग्य भी नहीं हैं, क्योंकि वे आपके ही अंश, माने एक ही माँ के पैदा हुए हैं आप लोग, तो आप उनका विघात भी नहीं कर सकते, ये चक्ररत्न उनका घात नहीं कर सकता और वे आपके विरुद्ध में खड़े हुए हैं। सजातीय पुरुष मधु जी म्यूट हो जाइए। सजातीय पुरुष निर्बल होने पर भी किसी बलवान पुरुष का आश्रय पाकर राजा को उस प्रकार नष्ट कर देता है, दंड कुल्हाड़ी का तीक्ष्ण आश्रय पाकर अपने सजातीय वृक्ष आदि को नष्ट कर देता है। एक मिनट भैया, 4-5 लोगों को म्यूट खुला हुआ है, म्यूट हो जाइए ना, आवाज डिस्टर्ब हो रही है बार बार। इसको बंद करना है। कुसुम जी, कमलेश जी, आलोक जी, सबका म्यूट खुला हुआ है। ये हो ही नहीं रहा है, देखो ना मैंने नेटवर्क के लिए। भरत जी के 99 भाई थे और बाहुबली एक थे। बाहुबली दूसरी माँ से पैदा हुए थे, तो बाहुबली को लेकर सब 100 भाई थे कुल मिलाकर के भरत जी के। तो वे कहते हैं कि ये आपके बलवान तथा अभिमानी भाई अजेय हैं और इनमें भी अतिशय युवा धीर वीर बलवान बाहुबली मुख्य है। ये अजय है और काफी पराक्रमी है, और बाहुबली का तो कहना ही क्या, वह मुख्य है। आपके 99 भाई बड़े बलशाली हैं। हम लोग भगवान आदिनाथ को छोड़कर और किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा वे निश्चय कर बैठे हैं। इसलिए हे चक्रधर, आपको इस विषय में शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए, कुछ प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ऋण, घाव, अग्नि और शत्रु के बाकी रहे हुए थोड़े भी अंश की उपेक्षा नहीं करते हैं। कि थोड़ा सा भी ऋण यदि किसी का रह जाता है तो वह ऋण जब ब्याज जोड़ा जाता है तो ब्याज जोड़ करके करोड़ों अरबों में पहुंचने में देर नहीं लगती। इसलिए कहते हैं कि ऋण थोड़ा भी हो तो उसे चुकाकर खत्म कर देना चाहिए, उसे रखना नहीं चाहिए। शरीर में जो घाव है वो थोड़ा भी घाव बहुत बड़े विस्तार को ले सकता है, और अग्नि जो अग्नि की चिंगारी दावानल में परिणत हो सकती है। तो इसलिए शत्रु के जो थोड़े भी अंश बच गए हैं उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। हे देव, आपके राजा रहते हुए यह राजा, यह शब्द किसी दूसरी जगह सुशोभित नहीं होता तो ठीक ही है, क्योंकि सिंह के रहते हुए हरिण मृगेंद्र शब्द को किस प्रकार धारण कर सकते हैं। कि मृगेंद्र मृग का अर्थ हरिण होता है, और हरिणों का जो इंद्र है वह तो सिंह ही हो सकता है, हरिण नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे हैं। तो आप ही चक्रवर्ती हैं, आप ही राजाओं की राजा हैं। इस प्रकार उनकी ये प्रशंसा मूलक शब्द वे कह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि जो पुरुष राज्य और कुलवती स्त्रियां, राज्य और कुलवती स्त्रियां, ये दोनों ही पदार्थ साधारण नहीं है। इनका उपभोग एक ही पुरुष कर सकता है। कि राज्य का उपभोग भी राजा भी एक ही हो सकता है, और कुलवती स्त्री जो है, कुलीन स्त्री, शीलवती स्त्री, उसका उपभोग भी एक ही पुरुष कर सकता है, उसके 2-4 पति नहीं हो सकते। तो इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। या तो वे आप आकर आपको प्रणाम करें, या जगत की रक्षा करने वाले जिनेंद्र देव की शरण को प्राप्त हों। ये दो ही उनके पास ऑप्शन है, या तो आपकी अधीनता स्वीकार करें या जिनेंद्र देव की शरण में चले जाएं। उन भाइयों की तीसरी कोई गति है नहीं।
ये दो ही मार्ग हैं, या तो वे आपके शिविर में प्रवेश करें या मृगों के साथ वन में प्रवेश करें, अर्थात साधु बन जाए। ये दो ही उनके पास रास्ते हैं। इसलिए पेज नंबर 156 है कि इसलिए ये आपके भाई मात्सर्य छोड़कर शांत हो मस्तक झुकाकर आपको नमस्कार करें और आपकी प्रसन्नता की इच्छा रखते हुए सुख से वृद्धि को प्राप्त होते रहें। कि वे आपको नमस्कार करेंगे, फिर उनके लिए कोई भी बाधा नहीं है, वे सुख से अपना राज्य चलाएं, सुख से वृद्धि को वे प्राप्त होते रहें। पुरोहित की इन बातों को सुनकर भरत जी को बड़ा भाई क्रोध आया अपने भाइयों के ऊपर में। क्रोध रूपी अग्नि की धूम सहित शिखा के समान त्रिकुटियां ऊंचा चढ़ा रहे हैं। भाई रूपी मूलधन पर किए हुए क्रोध रूपी विष के वेग को जो वचनों के छल से उगल रहे हैं, ऐसे भरत जी बहुत कठोर वचन कहने लगे। वे कहते हैं, हे पुरोहित, क्या कहा क्या कहा, ये दुष्ट भाई मुझे प्रणाम नहीं करते हैं, तो तू उन्हें मेरे दंड रूपी प्रचंड उल्कापात से टुकड़े किया हुआ देख। जब उनके टुकड़े टुकड़े होता हुआ तो उन्हें देख। ऐसा उस प्रकार उन्हें क्रोध आ गया कि उन भाइयों को यौवन के उन्माद से उत्पन्न हुआ योद्धा होने का कठिन वायु रोग हो रहा है, इसलिए जलते हुए चक्र से संताप से पसीना आना ही उनका प्रतिकार है, उनका उपाय है। वे लोग पूज्य पिता के द्वारा दी हुई पृथ्वी की को बिना कर दिए ही भोगना चाहते हैं, अर्थात मैं राजाओं का राजा हूं तो मुझे टैक्स दिए बिना ही भोगना चाहते हैं, परंतु केवल योद्धा पने का अहंकार होने से क्या होता है। इस पृथ्वी का उपभोग करने वाला है। इन लोगों को ये कहें कि भरत ही इस पृथ्वी का उपभोग करने वाला है, अंदर से बंद कर लो नजर, हम सब उसके अधीन हैं, या युद्ध के मैदान में तीक्ष्ण शस्त्र रूपी कांटों के ऊपर जिनका शरीर पड़ा हुआ है, ऐसे वे भाई प्रतिशैया अर्थात दूसरी सैया पर पड़कर उसका उपभोग प्राप्त करें। जीते जी उन्हें इस पृथ्वी का उपभोग प्राप्त नहीं होगा। पेज नंबर 157 में है, किस तरह उनके उपभोग के लिए मैं उन्हें यह पृथ्वी नहीं दे सकता हूं, उन्हें जीते बिना यह चक्ररत्न किस प्रकार विश्राम कर सकता है। और बाहुबली भी विकार को प्राप्त हो रहा है। बाहुबली को छोड़कर अन्य सब राजपुत्रों ने नमस्कार भी किया, तो उससे क्या लाभ है। यदि 99 भाई नमस्कार कर भी लेंगे तो बाहुबली के बारे में भरत जी को ज्ञान था कि यह बहुत ही ज्यादा पराक्रमी है और उससे वश में करना ज्यादा मुश्किल है। तो कहते हैं कि यदि 99 भाइयों ने नमस्कार कर भी लिया तो क्या लाभ है। पोदन के बिना, पोदनपुर जो बाहुबली का राज्य का नाम था पोदनपुर, तो पोदनपुर के बिना विष के समान इस नगर का उपभोग भी किया तो क्या किया। इस प्रकार जब चक्रवर्ती क्रोध से बढ़ चढ़कर बात करने लगे, तब पुरोहित ने उन्हें शांत कर उपाय पूर्वक कार्य प्रारंभ करने के लिए नीचे लिखे अनुसार उद्योग किया। अब ये पुरोहित का यहाँ पर जो वार्तालाप है, यह बहुत सुनने लायक है कि पुरोहित जो किस प्रकार से भरत को शांत करता है, और साथ ही पुरोहित का चरित्र का भी पता चलता है कि जहाँ स्वामी को अच्छे मार्ग दिखाने की जरूरत पड़ती है, वहां पुरोहित घबराते नहीं थे। वे उनको मार्ग दिखाने का, जब भी इतने बड़े चक्रवर्ती के पद पर हैं, लेकिन आप कहाँ भूल कर रहे हैं, इस बात का भी एहसास पुरोहित दिला रहा है। वह कहता है कि हे देव, मैंने जीतने योग्य सबको जीत लिया है, ऐसी घोषणा करते हुए भी आप क्रोध के वेग से व्यर्थ ही क्यों जीते गए। कि आप तो स्वयं जीते गए, आप स्वयं अपने आप से हार गए। आपने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन आपने जो क्रोध किया, क्रोध को आप वश में नहीं कर सके, तो इसका मतलब आप अपने आप से हार गए। सबको जीत लेना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने आप को जो जीतता है वही वास्तव में जितेंद्रिय कहलाता है। तो पुरोहित कहते हैं कि जितेंद्रिय पुरुषों को तो क्रोध का वेग पहले ही जीतना चाहिए। वे आपके भाई बालक हैं, इसलिए अपने बाल स्वभाव से कुमार्ग में भी अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा कर सकते हैं। वे तो बालक हैं, लेकिन आप तो बड़े हैं, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं। जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 अंतरंग शत्रुओं को जीत लिया है,
ऐसे आप में यह अंधकार ठहरने के योग्य नहीं है। अर्थात आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। यह राजा का लक्षण होता है कि राजा को अपने अंतरंग शत्रुओं को जीतना जरूरी होता है। जीवनदत्त चरित्र में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ भी 6 शत्रु बताए थे। तो ये अंतरंग शत्रु बता दिया क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इनको यदि राजा नहीं जीत सकता है तो वह फिर किस काम का, फिर वो किसे जीत पाएगा। तो क्रोध से कार्य की सिद्धि होने में सदा संदेह बना रहता है। जो राजा अपने अंतरंग से उत्पन्न होने वाले शत्रुओं को जीतने के लिए समर्थ नहीं है, वह अपने आत्मा को नहीं जानने वाला कार्य और अकार्य को कैसे जान सकता है कि क्या कार्य करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है। क्रोध में तो विवेक नष्ट हो जाता है, वह अपनी आत्मा भी दिखाई नहीं पड़ती है कुछ भी, तो कैसे जान सकता है। इसलिए हे देव, अपकार करने वाले इस क्रोध से दूर रहिए, जो कि आपका अहित करने वाला क्रोध है, इससे आप दूर रहिए। क्योंकि जीत की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुष केवल क्षमा के द्वारा ही पृथ्वी को जीतते हैं। कि क्षमा एक ऐसा वीरों का आभूषण है कि जिस क्षमा के द्वारा वे सबको आसानी से जीत लेते हैं। आप भी इस क्षमा रूपी आभूषण को धारण करें। जो लेख कमलेश जी म्यूट हो जाइए ना। जो लेख लिखकर भी किया जा सकता है, ऐसे इस कार्य में अधिक परिश्रम करना व्यर्थ है। कि जो तृण का अंकुर नख से तोड़ा जा सकता है, कि तो तृण का एक छोटा सा अंकुर है, ये आपके भाई क्या है, ये तो तृण के अंकुर के समान है, जिसे नख से भी तोड़ा जा सकता है, उसके लिए कोई बुद्धिमान मनुष्य का कुल्हाड़ी उठाता है। नख से तोड़ने लायक वस्तु के लिए कुल्हाड़ी उठाने की क्या जरूरत है। इसलिए आपको शांत रहकर भेंट से भेजे हुए दूतों के द्वारा ही यह भाइयों का समूह वश करना चाहिए। आप दूत भेजिए और दूत के द्वारा संदेश भेज करके अपना संदेश उनके पास भेजिए। ऐसा उस पुरोहित ने भरत जी को सलाह दी, ऐसी उन्हें सलाह दी कि आप यह करिए। तो आप क्या संदेश दीजिए वहां पर कि आज ही आपको पत्र से दूत भेजना चाहिए, जो जाकर उनसे कहें कि चलो अपने बड़े भाई की सेवा करो। वह आपका बड़ा भाई पिता के समान है, वह चक्रवर्ती है और सब तरह से आप लोगों के द्वारा पूज्य है। इस प्रकार का संदेश आप पहले भेजिए, इस प्रकार आप क्रोध में मत आइए। यह मौखिक संदेश है, बाकी समाचार पत्र से मालूम कीजिए। इस प्रकार भेंट से पत्रों के द्वारा उन प्रतापी भाइयों को विश्वास दिलाना चाहिए। यदि वे इस तरह शांति से वश में ना हो, तब फिर आगे का कार्य क्या होगा ये हम लोग बाद में विचार करेंगे, लेकिन अभी तो शांति पूर्वक आपको ये कार्य करना चाहिए। इस प्रकार पुरोहित के वचनों से चक्रवर्ती ने अपने क्रोध का त्याग कर दिया था। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों के चित्त की वृत्ति अनुकूल वचन कहने से ही ठीक हो जाती है। कि जो महापुरुष होते हैं, कभी कभी वे भी गलत कार्य कर बैठते हैं, लेकिन उनमें कोई जिद्दीपना नहीं होता, वे दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये महापुरुषों का लक्षण नहीं है। वे कुछ काम गलत भी कर भी बैठते हैं, तो जब उन्हें कुछ समझाया जाता है तो वे तुरंत समझ जाते हैं। और वैसा ही भरत ने भी समझा और ये कहा कि महापुरुषों की वृत्ति वचन कहने से ही, जैसा कि पुरोहित ने वचन कहे थे, उससे ठीक हो जाती है। इस समय जो प्रयत्न से किया नहीं जा सकता, ऐसा महाबलवान बाहुबली दूर रहे। पहले तो शेष भाइयों के द्वारा उनकी कटुलता की परीक्षा करना है। कि बाहुबली को तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि बाहुबली को सलटना एक दुष्कर कार्य था, ये समझ में आ रहा था भरत जी को भी। हम लोग को भी अपने परिवार में कुछ ऐसे कोई एक आध सदस्य होते हैं तो समझ में आ जाता है कि भाई इससे बाद में समझेंगे, पहले बाकी जो है छोटे मोटे उनको निपटा लें। तो ऐसा ही उन्होंने किया और दूतों के द्वारा भेजकर चक्रवर्ती का संदेश सुनाया। वे दूत जाकर के वचन कहने लगे कि जो आदि राजा भरत ने कहा है वह सच है। जब दूतों ने ये वचन कहा, तब ये भाई क्या कहते हैं, भाइयों का जो कहना है, दूत ने तो अपनी कथन कह दिया, भाइयों का जो कथन 99 भाइयों का, ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है कि जो आदि राजा भरत ने कहा है वह सच है और हम लोगों को स्वीकार है। क्योंकि पिता के ना होने पर बड़ा भाई छोटे भाई के द्वारा पूज्य होता है। कि हमारे पिता तो अब भगवान बन गए हैं, वो तो समोषण में है, उन्होंने घर बार त्याग दिया है,
तो पिता के अभी नहीं होने पर भरत ही हमारे पिता के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन समस्त संसार को जानने देखने वाले हमारे पिता अभी प्रत्यक्ष विराजमान हैं, अभी वे मौजूद हैं और प्रत्यक्ष हैं, अभी उनका मोक्ष नहीं हुआ है। तो वे ही हमको प्रमाण है, यह हमारा ऐश्वर्य उन्हीं का दिया हुआ है, जो भी राज्य आदि का विभाग किया था सब उन्हीं का किया हुआ है। इसलिए हम लोग पिता की आज्ञा के अधीन हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। इस संसार में हमें भरतेश्वर से न कुछ लेना है न कुछ देना है। चक्रवर्ती ने हिस्सा देने के लिए हमें जो आमंत्रण दिया है, हमें बुलाया है, उसे सुनकर हम लोग बहुत संतुष्ट हुए हैं और गले तक तृप्त हो गए हैं। इस प्रकार राजाओं की तरह योग्य सम्मानों से उन दूतों ने भी भरत के लिए अच्छे अच्छे उपहार दिए और पत्र लिख करके उन दूतों को शीघ्र ही विदा कर दिया, सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। दूतों का सम्मान कर भरत के लिए योग्य उत्तर दिया। ऐसे वे सब राजकुमार पिता का दिया हुआ कार्य उन्हीं को सौंपने के लिए उनके समीप पहुंचे, क्योंकि राज्य पिता का दिया हुआ है, भरत का दिया हुआ नहीं है। तो पिता के समीप वहां समोसरण में पहुंचे और वहां जाकर ऋषभदेव भगवान के उन 99 राजाओं ने दर्शन किए, या राजकुमार कहते हैं, यहाँ पर राजकुमारों ने दर्शन किए, विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा की और फिर वे भगवान से इस प्रकार के वचन कहने लगे। जो क्या वचन कहते हैं यह बहुत सुनने लायक वचन है कि हे देव, हम लोगों ने आपसे ही जन्म पाया है, आपसे ये उत्कृष्ट विभूति पाई है और अब भी आपकी प्रसन्नता की हम इच्छा रखते हैं। हम लोग आपको छोड़कर और किसी की उपासना नहीं करना चाहते। ये साफ साफ कह दिया कि हम आपको छोड़कर हमारा मस्तक और किसी के सामने नहीं झुकेगा। इस संसार में लोग ये पिताजी का प्रसाद है ऐसा केवल कहते ही हैं, परंतु आपके प्रसाद से जिन्हें उत्तम संपत्ति प्राप्त हुई है, ऐसे हम लोग इस वाक्य के रस का अनुभव ही कर चुके हैं। आपको प्रणाम करने में तत्पर, आपकी प्रसन्नता को चाहने वाले और आपके वचनों के किंकर, किंकर माने सेवक, हम लोग आपके वचनों के किंकर हैं। हम लोगों का चाहे जो हो जाए, परंतु हम लोग और किसी की उपासना नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। ऐसा होने पर भी भरत हम लोगों को प्रणाम करने के लिए बाध्य कर रहा है। इसमें उसका मद कारण है या उसका मात्सर्य कारण है, यह हम लोग नहीं जानते। जो आपके प्रणाम करने के अभ्यास के रस से मस्त हो रहा है, ये बात एकदम अंडरलाइन करने वाली है हम सबके लिए, कि जो आपको प्रणाम करने के अभ्यास से के रस से मस्त हो रहा है, ऐसा यह हमारा सिर किसी अन्य को प्रणाम करने से संतोष प्राप्त नहीं कर रहा है। कि जो वीतरागी भगवान की प्रतिमा को हम लोग प्रणाम करके जो हमारा जो उसके रस में जो हमारा चित्त मस्त होता है, तो किस प्रकार अन्य किसी देवताओं के आगे वह मस्तक झुक सकता है? चाहे उसका कितना भी अहित कर दिया जाए, वह मस्तक क्या कभी झुक सकता है? तो ये कह रहे हैं कि हम साक्षात आप यहाँ पर विराजमान हैं, आपके प्रणाम हम कर रहे हैं, तो फिर हमारा मस्तक अन्य किसी को प्रणाम करने से संतोष नहीं प्राप्त कर रहा है। क्या अप्सराओं के केशों में लगे हुए फूलों की सुगंध से संतुष्ट हुआ भ्रमर प्राण जाने पर भी तुम्बी के वन में जाता है? अर्थात नहीं जाता है। कि जो भ्रमर जो अप्सराओं के केश में जो फूल लगे हैं उसकी सुगंध से मत्त हो गया है, उससे कहा जाए कि तुम्बी के वन में जाकर के वहां तुम सुगंध लो, तो वह कभी भी नहीं जा सकता। जो चातक नवीन मेघ से गिरते हुए मोती के समान स्वच्छ आकाश के जल को पी चुका है, क्या वह प्यासा होकर भी सूखते हुए सरोवर के जल को पीना चाहेगा? जो एकदम ताजा ताजा बूंदों को ले रहा है आकाश से, जो मेघों की धारा, उसे पीने की लत जिसे लग चुकी है, वह क्या सूखे हुए सरोवर के जल को पीना चाहेगा? अर्थात प्राण भी चले जाएं तो नहीं पी सकता। इसी प्रकार आपके चरण कमलों की पराग से जिनके मस्तक रंग रहे हैं, अर्थात हम लोगों के मस्तक रंग रहे हैं, ऐसे हम लोग इस लोक तथा परलोक, क्या ये लोक हो या परलोक हो, दोनों ही लोकों में आप्त भिन्न देव, अर्थात ऐसे देव जो कि आप्त नहीं है, आप्त भिन्न है, कोई रागी द्वेषी आदि देव हैं, और ऐसे मनुष्यों को प्रणाम करने के लिए हमारा मस्तक समर्थ नहीं है। इसमें किसी अन्य को प्रणाम नहीं करना पड़ता, और जो भय के संबंध से रहित है, ऐसी वीर दीक्षा को धारण करने के लिए हम लोग आपके समीप आए हैं।
कि अब ये बात सही है कि अब भरत को प्रणाम नहीं करेंगे और राजा बने रहेंगे तो भरत तो छोड़ेगा नहीं, चैन से जीने नहीं देगा। तो वे लोग भगवान के ही शरण में आ गए कि हम आपकी शरण में आए हैं, हम लोग वीर दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। हे देव, जो दूसरों को प्रणाम करने से उत्पन्न हुए मान भंग के भय से दूर रहती है, ऐसी आपकी पदवी हम लोग भव भव में प्राप्त होते रहें। कि ये जो पदवी आपने प्राप्त की है, ऐसी पदवी हम भी भव भव में प्राप्त करते रहें, कि जिस पदवी को पाकर दूसरे किसी को प्रणाम करने से उत्पन्न हुए मान भंग का भय नहीं रहता। योगी लोग वनों में सिंहों के साथ सुख से बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान से जब भावभीनी स्तुति की तो आदिनाथ प्रभु ने भी उत्तर दिया, उन्हें कहा कि हे पुत्रों, इस विनाशी राज्य से क्या हो सकता है? जिस राज्य का जो मोह है, यह तो नाशवान है, यह बराबर रहने वाला नहीं है। इस चंचल जीवन से क्या हो सकता है? और ऐश्वर्य तथा बल से दूषित हुए इस यौवन के उन्माद से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सब नाशवान है, सब एक दिन नष्ट होने वाला है। या यौवन हो, जीवन हो या राज्य हो, सब नष्ट होने वाला है। तो जो बलवान मनुष्यों के द्वारा जीती जा सकती है, ऐसी सेनाओं से क्या प्रयोजन है? जिनकी चोरी की जा सकती है, ऐसे सोना चांदी हाथी घोड़े आदि से भी क्या प्रयोजन है? चोर ले जाते हैं, रातों रात चोर ले जाएंगे, रहेंगे नहीं, तो क्या प्रयोजन है इन वस्तुओं से? और ईंधन के समान तृष्णा रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाले इस धन से भी क्या प्रयोजन है? जो कि तृष्णा के समान है। अग्नि जिस प्रकार बढ़ती रहती है, उस प्रकार तृष्णा या बढ़ती रहती है। ऐसे धन से क्या प्रयोजन है? यह सब विषयों का वही आस्वाद है जिसका कि तुम अनेक बार आस्वादन कर चुके हो। फिर भला तुम्हें इनसे तृप्ति कैसे हो सकती है? जिसमें शस्त्र मित्र हो जाते हैं, पुत्र और भाई वगैरह शत्रु हो जाते हैं, तथा सबके भोगने योग्य पृथ्वी ही स्त्री हो जाती है, ऐसे राज्य को धिक्कार हो। जब तक पुण्य का उदय है, तब तक राजाओं में श्रेष्ठ भरत इस भरत क्षेत्र की पृथ्वी का पालन करे। इस विषय में तुम लोगों का क्रोध करना व्यर्थ है, क्योंकि भरत का भी पुण्य का उदय चल रहा है। तो उदय है, पुण्य का उदय है, और वह इस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, तो यह उसके पुण्य का उदय है। यह विनश्वर राज्य भरत के द्वारा भी जब कभी छोड़ा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि भरत इस राज्य को परमानेंटली भोग करेंगे, ऐसा तो नहीं है। उनके द्वारा भी कभी न कभी छोड़ा ही जाएगा। इसलिए ऐसा राज्य जो कि अस्थिर राज्य है, स्थिर रहने वाला नहीं है, तुम लोग व्यर्थ ही क्यों आपस में लड़ते हो? इसलिए ईर्ष्या करना व्यर्थ है। तुम लोग धर्म रूपी महावृक्ष के उस दया रूपी फूल को धारण करो। धर्म रूपी महावृक्ष, अब वृक्ष है, महावृक्ष है, तो उसमें फूल भी होंगे, तो उसके फूल दया रूपी फूल हैं, उसे तुम धारण करो, जो कभी भी नहीं मुरझाता, म्लान नहीं होता, और जिस पर मुक्ति रूपी महाफल लगता है। कि दया रूपी फूल है और उस पर महाफल लगेगा। धर्म के महावृक्ष में तो कौन सा? न मुक्ति रूपी महाफल उसमें उगता है, जो दूसरों की आराधना से उत्पन्न हुई दीनता से रहित है, बल्कि दूसरे पुरुष जिसकी आराधना करते हैं, ऐसा तपश्चरण ही महाअभिमान धारण करने वाली तुम लोगों के मान की रक्षा करने वाला है। कि तुम्हारे मान की रक्षा के तुम जो ऐसा पद, साधु पद, जो दूसरों की आराधना से उत्पन्न हुई दीनता जिसमें नहीं है, जिसमें दूसरे पुरुष ही जिस पद की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, ऐसा पद ये तुम लोगों की मान की रक्षा करने वाला है। आगे पेज नंबर 162। जिसकी सब सामग्री प्रशंसनीय है, ऐसा यह तपरूपी राज्य ही उत्कृष्ट शासन है। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर वे सभी राजकुमार बड़े परम वैराग्य को प्राप्त हुए और महादीक्षा धारण कर घर से वन के समान निकल पड़े। ऐसा भगवान का संबोधन सुनकर के उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई। उन सभी ने वहां पर दीक्षा ले ली, और अब उन 99 भाइयों के जो उन्होंने मुनि व्रत धारण किया था, उसका बड़ा ही विस्तार से वर्णन हमें आगे पढ़ने को मिला है इस ग्रंथ के माध्यम से, जिसमें मुनि धर्म कैसा होना चाहिए, मुनियों की कैसी चर्या होनी चाहिए, इसका
बहुत सुंदर वर्णन आचार्य महाराज ने किया है। वे कहते हैं कि वे राजर्षि जिस शरीर को धारण किए हुए थे वह तीव्र तपश्चरण के कृश होने पर भी तप के गुणों से अत्यंत देदीप्यमान हो रहा था और ऐसा मालूम होता था मानो तपरत रूपी लक्ष्मी के द्वारा उकीरा ही गया हो। वे लोग जिन कल्प दिगंबर मुद्रा से विशिष्ट सामायिक चारित्र में स्थित हुए और ज्ञान की विशुद्धि से बड़ा तीव्र तपश्चरण करने लगे, वे सभी 99 भाई सामायिक चारित्र में वे स्थित हुए और ज्ञान की विशुद्धि से बढ़ा हुआ तप करने लगे। कि सामायिक चारित्र की मन वचन से कार्य से जो शुभ कार्य की प्रवृत्ति करना जिसमें हित की पुष्टि हो, ऐसे जो कार्य है उसे सामायिक चारित्र कहते हैं, जिसमें हित की अपने हित की पुष्टि हो और मन वचन कार्य से शुभ कार्य ही किया जाए। इसमें वे लोग सभी प्रवृत्त हो गए। ज्ञान रूपी संपदा में वे सभी आसक्त हो रहे थे। इस प्रकार वे राज्य लक्ष्मी को बिल्कुल ही भूल गए थे। जिस राज्य का वे सुख भोग रहे थे अब ये उनकी स्मृति से भी बाहर चला गया था। और स्वाध्याय करने से मन का निरोध होता है और मन का निरोध होने से इंद्रियों का निग्रह होता है। यही समझकर उन धीर वीर मुनियों ने स्वाध्याय में अपनी बुद्धि लगाई। वे तपश्चरण करने लगे, तीव्र तपश्चरण करते थे और स्वाध्याय भी करते थे। स्वाध्याय को भी परम तप कहा गया है। तो स्वाध्याय में उन्होंने अपनी बुद्धि को लगाया और उन्होंने अब स्वाध्याय किस प्रकार का स्वाध्याय किया न 12 जो अंग हैं उनका सबका उन्होंने उन सब में वे पारंगत हो गए। और इन 12 अंगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उन्होंने आचारांग के द्वारा मुनियों का समस्त आचरण जान लिया था, इसलिए वे अतिचार रहित चर्या की विशुद्धता को प्राप्त हुए थे। सरस्वती पूजा की जयमाला में जब हम लोग पढ़ते हैं कि पहलू आचारांग बखानो पद द्वादश पद अष्टादश सहस्र प्रमाणों, ऐसे जो पढ़ते हैं जिसमें पूरे 12 अंगों का वर्णन जयमाला में किया गया है, तो यही वर्णन यहाँ पर आचार्य महाराज ने किया है कि वे शब्द और अर्थ सहित समस्त सूत्र कृतांग को जानकर धर्म क्रियाओं के धारण करने में सूत्रपात धारपना अर्थात मुख्यता को प्राप्त कर रहे थे। अच्छी तरह अभ्यास किए हुए व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम के 5वें अंग से उन धीर वीर राजकुमारों ने अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर जान लिए थे। धर्म क्रिया नाम के 6ठे अंग को जानकर और उसका अच्छी तरह अध्ययन कर भगवान ऋषभ देव के द्वारा कही हुई धर्म कथाएं अज्ञानी लोगों को बिना किसी त्रुटि के वे ठीक ठीक बतलाने लगे थे। धर्म कथा नाम के जो 6ठे अंग को जान करके वे महान पुरुषों की कथाएं ठीक ठीक बताने लगे थे। और अतिशय श्रेष्ठ उपास का अध्ययन नाम के 7वें अंग का अध्ययन कर उन्होंने श्रोताओं के लिए समस्त सावकाचार का उपदेश दिया था। जानने वालों में श्रेष्ठ उन राजकुमारों ने अनुत्तर विमानों पापादिक नाम के 9वें अंग से प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में असह्य उपसर्ग जीतकर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले 10-10 मुनियों का हाल जान लिया था। ये जो 9वां अंग है जिसके द्वारा जाना जाता है कि प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में उपसर्ग को जीतकर जो अनुत्तर विमान में उत्पन्न होते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं, ये भी उन्होंने जान लिया था। जैसे कि उदाहरण के लिए भगवान नेमिनाथ के तीर्थ में नकुल और सहदेव ने सर्वार्थ सिद्धि में वे उत्पन्न हुए थे, वे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके थे। बाकी 3 भाई मोक्ष चले गए थे लेकिन वे नहीं जा सके थे। तो ऐसे 10-10 मुनि होते हैं हर तीर्थंकर के तीर्थ में, उनका वर्णन भी उन्होंने जान लिया था। विपाक सूत्र नाम की 11वें अंग से जिन्होंने कर्मों की शुभ अशुभ समस्त प्रकृतियां जान ली हैं, ऐसे वे मुनि कर्मों का नाश करने के लिए तत्पर हो प्रमाद छोड़कर तीव्र तपस्या करने लगे। दृष्टिवाद नाम के 12वें अंग से जिन्होंने समस्त दृष्टि के भेद जान लिए हैं, ऐसे वे राजकुमार परम संयोग को प्राप्त होकर जैन शास्त्रों में उत्कृष्ट भक्ति करने लगे थे। उस 12वें अंग के अंतर्गत समस्त ज्ञान के रहस्य का निश्चय करने वाले उन मुनियों ने क्रम से 14 महाविद्याओं के स्थान जो 12वें अंग के अंतर्गत आता है
ये 14 महाविद्याओं के स्थान अर्थात 14 पूर्वों का भी उन्होंने अध्ययन किया था। इस प्रकार वे स्वाध्याय में बहुत प्रवीण हो गए थे। 12 अंगों का उन्होंने अध्ययन कर लिया था। और यहाँ आगे कहते हैं कि ये लोग सरस्वती देवी के साथ तो बातचीत करते हैं और मेरे साथ निरंतर मौन धारण करते हैं। इस प्रकार ईर्ष्या करती हुई के समान तपश्चरण की क्रिया उन्हें बहुत संताप देती थी। वे तपश्चरण करते समय तप के समय बिल्कुल मौन रहते थे, उस समय वार्तालाप नहीं करते थे तप करते समय। और जब वे स्वाध्याय करते थे तो आपस में एक दूसरे के ज्ञान को शेयर करते थे। तो ये कहते हैं कि ये लोग सरस्वती देवी के साथ तो बातचीत करते हैं और मेरे साथ तिरस्कार पूर्वक मौन धारण करते हैं। ऐसी जो तप लक्ष्मी है वह तप लक्ष्मी को इस प्रकार ईर्ष्या होने लगी। ऐसा यहाँ पर अलंकारिक वर्णन किया गया इस प्रकार से। और वे काय क्लेश सहन करते थे। ऐसे मुनि कठिन अंतरंग और बाह्य दोनों प्रकार का तप चिरकाल तक करते रहे। अब सभी ऋतुओं के जो परिसर है वे सहन करते थे। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों के शिखर पर आरूढ़ होकर असह्य सूर्य की किरणों के संताप को वे सहन करते हुए आतापन योग को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार यहाँ ग्रीष्म ऋतु का जो परिसर वे सहन करते थे इसका वर्णन किया गया। फिर वर्षा ऋतु के लिए कहते हैं कि जिसमें समस्त दिशाओं का समूह बादलों के छा जाने से अंधकार युक्त हो गया है, ऐसी वर्षा ऋतु में वे योगी वृक्षों के नीचे ही अपनी रात्रियां बिता देते थे। वर्षा ऋतु को इसके परिसर को इस प्रकार वे सहन करते थे। जब बादल मूसल के समान धाराओं से पानी बरसाते थे तब वे महर्षि वर्षा ऋतु की उन रात्रियों को निश्चल होकर व्यतीत करते थे। ध्यान रूपी गर्भगृह के भीतर स्थित और धैर्य रूपी ओढ़नी को ओढ़े हुए वे सब बलवान मुनि बादलों से ढके हुए दुर्दिनों को वे सहन करते थे। इस प्रकार वे ग्रीष्म ऋतु के परिसर को सहन करते थे, वर्षा ऋतु के परिसर को सहन करते थे। अब शीत ऋतु जब आती थी तो शीत ऋतु के दिनों में मौन धारण कर खुले आकाश में शयन करते हुए वे मुनि बहुत भारी बर्फ से अत्यंत दुखी हुई अपने शरीर को लकड़ी के समान निश्चल धारण करते थे। वे मुनि नग्न होकर भी कभी अग्नि सेवन नहीं करते थे। थोड़ी सी भी ठंड होती है तो लोग लकड़ी आदि जला करके हाथ तापने लगते हैं, सेकने लगते हैं। ऐसा कार्य वे कभी नहीं करते थे। वस्त्रों से सहित हुए के समान सदा निर्द्वंद रहते थे और धैर्य रूपी कवच से अंगों से शीतल पवन को सहन करते थे। शीत ऋतु की रात्रि में बर्फ के समूह से ढके हुए वे धीर वीर मुनिराज स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार शयन करते थे मानो उनके अंग वस्त्र से ही ढके हों। शीत ऋतु में इस प्रकार बर्फ की चादर मानो उनके ऊपर छा जाती थी, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी आकुलता के उस परिसर को भी वे सहन करते थे। इस प्रकार वे धीर वीर मुनि तीनों काल संबंधी कठिन योग लेकर अपने धैर्य गुण के योग से उन्हें चिरकाल तक धारण करते थे। वे प्राणियों के जीवन को फेन, ओस अथवा संध्या काल के बादलों के समान चंचल मानते हुए अविनाशी मोक्ष मार्ग में दृढ़ता के साथ आसक्ति को प्राप्त हुए थे। संसार के निवास से विरक्त हुए और पर के आवास से छूटे हुए वे मुनिराज मोक्ष के कारणभूत जिनेन्द्र देव के मार्ग से परम संतोष को धारण करते थे। इससे बढ़कर और कोई शासन नहीं है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान से बढ़कर और कोई शासन है ही नहीं। इस प्रकार की मजबूत भावनाएं जिन्हें प्राप्त हो रही हैं, ऐसे वे राजर्षि मन वचन काय से भगवान के शासन का श्रद्धान करते थे। संवेग होने से जिन्हें शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ मोक्ष मार्ग में श्रद्धान उत्पन्न हुआ है, ऐसे वे मुनि कठिनाई से प्राप्त होने योग्य महाव्रत की भावनाओं का निरंतर चिंतन किया करते थे। महाव्रत की भावनाओं का वे चिंतन करते थे। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग और रात्रि भोजन त्याग, इन 6 महाव्रतों का वे निरंतर पालन करते थे।
कि 5 ही महाव्रत हम लोग पढ़ते हैं आगम में, कि हम लोग सब पढ़ते हैं अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। और साथ साथ यहाँ पर आचार्य महाराज ने रात्रि भोजन त्याग को भी छठे महाव्रत के रूप में स्वीकार किया है। तो इन 6 महाव्रतों का भी निरंतर पालन करते थे। जिन्होंने अपने कहे हुए 6 व्रतों की जीवन पर्यंत के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा धारण की है और मन वचन तथा काय से उन व्रतों के समस्त दोष दूर कर दिए हैं, माने जो महाव्रत धारण किए थे वे अतिचार रहित महाव्रत, उसके सारे दोष उन्होंने दूर कर दिए, ऐसे वे मुनिराज परम विशुद्धि को धारण कर रहे थे। जिन्होंने सब प्रकार के आरंभ छोड़ दिए हैं, जो ममता रहित हैं, परिग्रह रहित हैं, शरीर रूपी लकड़ी से भी जिन्होंने ममत्व छोड़ दिया है, शरीर से भी कोई ममत्व उनका नहीं रह गया है, ऐसे वे मुनि जिन्हें भगवान के कहे हुए मोक्ष मार्ग की आराधना करते थे। पेज नंबर 166। सब प्रकार की परिग्रह से रहित होकर जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए धर्म का आचरण करते हुए वे राजकुमार बाह्य और आभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार के कहे हुए परिग्रहों में से बाल की नोक के बराबर भी किसी परिग्रह की चाह नहीं रखते थे। बाह्य की भी नहीं, आभ्यंतर की भी नहीं। बाह्य मैंने बाल की नोक के बराबर भी कोई परिग्रह की उनकी वांछा नहीं थी, जिसे वे रखना चाहें, ऐसा कुछ भी वांछा नहीं थी। यहाँ तक कि जिन्हें अपने शरीर में भी ममत्व नहीं है, जो धर्म के मार्ग में स्थित हैं और संतोष की भावना से जिन्होंने तृष्णा को दूर कर लिया है, ऐसे वे मुनिराज सब जगह विहार करते थे। एक जगह नहीं ठहरते थे, बल्कि सब जगह वे विहार करते थे। परिग्रह त्याग व्रत को उत्कृष्ट रूप से पालन करने वाले वे मुनिराज जहां सूर्य अस्त हो जाता था वहीं वे किसी स्थान में ठहर जाते थे, अर्थात रात्रि के समय वे विहार नहीं करते थे। वे एकांत और पवित्र स्थान में रहना पसंद करते थे, इसलिए गांवों में 1 दिन और नगरों में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। ये भी प्रश्न आ सकता है कि गांव में कितने दिन और नगर में कितने दिन से अधिक नहीं रहते थे। तो नगर में ज्यादा से ज्यादा 5 दिन और गांव में 1 दिन, यही उनकी का नियम था, इससे ज्यादा वे नहीं रुकते थे। वे मुनि 7 भयों से रहित होकर शून्य गृह अर्थात अथवा श्मशान आदि एकांत स्थानों में वीरता के साथ निवास करते थे। वे महावीर थे और इस प्रकार वीरता के साथ किसी भी प्रकार का उन्हें भय नहीं था और वे वीरता के साथ निवास करते थे। सिंह, रीछ, भेड़िया, व्याघ्र, चीता आदि से भरे हुए और उन्हीं के शब्दों से भयंकर वन के बीच में वे मुनिराज निवास करते थे। सिंहों के बच्चों की कठोर कंठ गर्जना से शब्दायमान वन में मुनिराज भय रहित होकर निवास करते थे। सिंह हो, बाघ हो, किसी का भी भय नहीं था, वे निर्भय होकर वहां निवास करते थे। और जहां नाचते हुए शिव रहित धड़ के समीप डाकनियों के समूह फिर रहे हैं कि धड़ सिर नहीं है, सिर धड़ है और वह नाच रहे हैं, मुंडी रहित जो धड़ है वे नाच रहे हैं, शाकनी डाकनी आदि के समूह वहां फिर रहे हैं, जिसके समूह वन उल्लुओं के प्रचंड शब्दों से भर रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी श्मशान भूमियों में रात्रि के समय वे मुनिराज निवास करते थे। वे मुनिराज अंधेरी रातों के समय सैकड़ों दुष्ट जीवों से भरी हुई भयंकर वन की भूमियों में ध्यान धारण कर निवास करते थे। पेज नंबर 167 में है। वे मुनिराज स्वाध्याय और ध्यान में आसक्त होकर रात्रियों में भी नहीं सोते थे। रात्रि में भी वे स्वाध्याय करते रहते थे, रात्रि में भी ध्यान करते रहते थे। इतनी आसक्ति थी उनमें कि मुनिराज को तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो 2 वस्तुएं हैं, स्वाध्याय और ध्यान, इनमें उनकी इतनी आसक्ति थी कि वे रात में भी नहीं सोते थे, बल्कि सूत्रों के अर्थ के चिंतन में तत्पर होकर सदा जागृत रहते थे। समस्त पृथ्वी पर विहार करते हुए और किसी भी जीव से द्रोह नहीं करते हुए वे मुनि दयालु होने से समस्त प्राणियों को पुत्र के समान मानते थे। इतने दयालु थे कि संसार के समस्त प्राणियों को पुत्र के समान मानते थे और स्वयं उनके साथ माता के समान व्यवहार करते थे। अर्थात मुनि कैसे थे, न माता के समान और संसार के प्राणी
पुत्र के समान वे उन्हें समझते थे। वे जीव और अजीव के विभाग को जानने वाले थे कि जीव क्या है और अजीव क्या है। इसे वे खूब अच्छी तरह समझते थे कि ये शरीर तो है, नाशवान है, पुद्गल है, नष्ट हो जाने वाला है, आत्मा ही शाश्वत है। ये सब मतलब कि वे बहिरात्मा नहीं थे, वे अंतरात्मा थे, अंतर्मुखी थे, और ज्ञान के प्रकाश से उनके नेत्र दीप्यमान हो रहे थे। वे प्रासुक अर्थात जीव रहित स्थान में ही निवास करते थे। भोजन भी उनका प्रासुक था। इस प्रकार उन्होंने समस्त सावध्य भोग का परिहार कर दिया था। उन मुनियों ने रत्नत्रय की विशुद्धि के लिए संसार में जितने भी पापारंभ सहित कार्य हैं, सावध्य अर्थात पाप आरंभ सहित कार्य हैं, उनका जीवन भर के लिए त्याग कर दिया था। वे त्रस्काय, वनस्पतिकाय, पेज नंबर 168। वे त्रस्काय, वनस्पतिकाय, पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुकाय और अग्निकाय, इन 6 काय की जो 6 काय के जीव कहते हैं कि 5 तो एकेंद्रीय स्थावर जीव होते हैं और बाकी 10 काय 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रियों तक, इन सभी जीवों की बड़े यत्न से रक्षा करते थे। वे सदा जिनेन्द्र देव की आज्ञा के अनुसार चला करते थे। उनका हृदय संसार से उदासीन रहा करता था और वे गर्भ में निवास करना, बुढ़ापा और मृत्यु, इन तीनों के परिवर्तन से सदा भयभीत रहते थे। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा कि वे 7 भय से रहित होते थे। 7 भय से रहित होकर के भयानक वनों में, निर्जन वनों में भी बड़ी वीरता के साथ वे विचरण करते थे। लेकिन यहाँ पर उन्हें कहा कि अब ये भय भी उन्हें लगता था। तो सम्यक दृष्टि को यदि भय लगता है तो इन्हीं बातों से भय लगता है, बाकी अन्य किसी से भय नहीं लगता। वे कौन से भय हैं? न गर्भ में निवास करना, गर्भ के दुख से भयभीत रहते थे, बुढ़ापे से और मृत्यु से, जिसे कहते हैं जन्म जरा मृत्यु। जन्म जरा मृत्यु, ये जो तीनों के परिवर्तन होते हैं, इनसे वे सदा भयभीत रहते थे। सुत ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो परमार्थ को अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे वे चतुर मुनिराज ज्ञान रूपी दीपिका के द्वारा अविनाशी परमात्मा पद का साक्षात्कार करते थे। अब उनके आहार चर्या किस प्रकार की थी? अब आहार भी करना पड़ता है अपने शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए, तो किस प्रकार का आहार करते थे ये आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो दूसरों के द्वारा दिए हुए विशुद्ध अन्न का भोजन करते हैं, दूसरे के द्वारा दिए हुए विशुद्ध अन्न, माने अन्न एकदम विशुद्ध होना चाहिए, ऐसे भोजन करते हैं, तथा हाथ ही जिनके पात्र हैं, कर ही जिनके पात्र हैं, कर पात्र में जो भोजन लेते हैं, ऐसे वे मुनिराज मोक्ष के कारण स्वरूप समीचीन मार्ग का निरंतर चिंतन करते रहते थे। संकित अर्थात जिसमें ऐसी शंका हो जाए कि यह शुद्ध है या अशुद्ध। अभिहृत अर्थात जो किसी दूसरे के यहाँ से लाया गया हो, ऐसा आहार जो कहीं दूसरे से लाया गया हो, या उद्दिष्ट, उद्दिष्ट अर्थात जो खासकर अपने लिए तैयार किया गया हो, मुनियों के लिए ही तैयार किया गया हो, खासकर ऐसे आहार को उद्दिष्ट आहार कहते हैं। तो ऐसा आहार, और क्रयकृत अर्थात जो कीमत देकर बाजार से खरीदा गया हो, इत्यादि इत्यादि प्रकार का आहार जैन शास्त्रों में मुनियों के लिए निषिद्ध बताया गया है। ऐसे आहार, यह दोषपूर्ण आहार होता है, और आहार के 46 दोष बताए गए हमारे शास्त्रों में, उन दोषों को टालकर वे आहार लेते थे। मुनियों की वृत्ति में सदा सावधान रहने वाले थे। धीर वीर मुनि घरों की पंक्तियों का उल्लंघन न करते हुए निश्चित समय में शुद्ध भिक्षा ग्रहण करते थे। जिनकी लालसा नष्ट हो चुकी है, कि भोजन करने की कोई लालसा जिनके अंदर नहीं थी, ऐसे वे मुनिराज आहार लेते थे। तो क्यों लेते थे? लालसा तो कुछ थी नहीं उनकी, तो आहार इसलिए लेते थे कि शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए, कि अगर शरीर नहीं रहेगा तो फिर धर्म साधन नहीं कर पाएंगे, तो मात्र शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए ही ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, नमक सहित हो या बिना नमक हो, जैसा जो मिल जाए उसी आहार को वे संतोष पूर्वक ग्रहण करते थे। वे मुनि प्राण धारण करने के लिए अक्षय भक्षण मात्र से ही आहार लेते थे, केवल धर्म साधन करने के लिए ही प्राण धारण करते थे। वे पाप रहित मुनिराज आहार मिल जाने पर
संतुष्ट नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि बहुत आहार आज तो वाह बहुत अच्छा आहार मिल गया, बड़ा आनंद हो गया, तृप्ति हो गई, ऐसे प्रकार के इस प्रकार के भाव उनके अंदर नहीं आते थे। जैसे हम लोग सामान्य लोगों के हम लोग आते हैं वैसे उनके कोई वैसा कोई भाव नहीं आता था। तो आहार मिल जाने पर वे संतुष्ट नहीं होते, और यदि किसी दिन आहार नहीं मिला तो नहीं मिलने पर तपश्चरण रूपी अधिक लाभ समझते हुए विषाद नहीं करते थे कि आज आहार नहीं मिला, ये तो हमारे तपश्चरण का एक अधिक लाभ हो गया। और अधिक लाभ हो गया क्या कि आज उपवास हो गया, ये तो एक आहार नहीं मिला तो ये भी अच्छा ही हुआ। इस प्रकार का वे समझकर खेद खिन्नता को प्राप्त नहीं होते थे। सब पदार्थों में समान दृष्टि रखने वाले वे मुनि स्तुति निंदा, कोई उनकी स्तुति करे कोई उनकी निंदा करे, सुख हो या दुख हो, मान करे कोई अपमान करे, सभी को वे समान रूप से देखते थे कि मान सम्मान करने वाले की, जय जयकार करने वाले के प्रति राग नहीं करते थे, और कोई उन्हें अपशब्द आदि कह दे तो उसके प्रति कोई उनके अंदर में द्वेष भाव भी नहीं था। ऐसे वे 99 मुनि मौन धारण करके क्रिया समिति से गमन करते हुए आहार के लिए जाते थे। अब ये इनकी समिति का वर्णन कर रहे हैं, 5 समितियों का। अब ये आहार के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आज बहुत ज्यादा अब देर हो गई है या बहुत आज दोनों की भूख लग गई है तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत सावधानी के साथ 4 हाथ के आगे की जमीन को देखते हुए क्रिया समिति से वे गमन करते थे, और आहार न मिलने पर भी उनकी मौन व्रत की जो प्रतिज्ञा है उसे कभी भंग नहीं करते थे। आहार नहीं भी मिलने पर मौन ही धारण करते थे। अनेक महा उपवास करने से जिनका शरीर म्लान हो गया है, ऐसे भी मुनिराज केवल शरीर की स्थिति के लिए ही प्रयत्न करते थे। फिर से कहा कि केवल शरीर की स्थिति के लिए ही वे आहार के लिए वे निकलते थे, परंतु अशुद्ध आहार की मन से इच्छा भी नहीं करते थे। ऐसा भी नहीं कि मन से इच्छा भी नहीं कि आहार मिले तो शुद्ध ही करना, यही उनका अभिप्राय रहता था। गोचरी वृत्ति के धारण करने वालों में मुख्य थे धीर वीर मुनिराज शीघ्र ही योग्य अन्न का भोजन कर तथा आगे के लिए प्रत्याख्यान कर, अर्थात सीमित काल के लिए जो आहार आदि का जो त्याग कर देते थे कि आज का आहार हो गया, आहार मिल गया, तो उसके बाद फिर एक सीमित काल के लिए त्याग कर देते थे, प्रत्याख्यान करते थे, और प्रत्याख्यान करके फिर वे तपोवन के लिए चले जाते थे। यद्यपि तपश्चरण के संताप से उनका शरीर कृश हो गया था, फिर भी दृढ़ प्रतिज्ञा को धारण करने वाले मुनिराज प्रारंभ किए हुए तप से विराम नहीं लेते थे कि शरीर तो एकदम कृश हो गया था, हड्डियों का पिंजर ही बन गया था उनका, लेकिन जो तप उन्होंने आरंभ कर दिया उसको पूर्णता करके ही विराम लेते थे, उसके बिना वे विराम नहीं लेते थे। तीव्र तपस्या करने वाले उन मुनियों के शरीर में यद्यपि शिथिलता आ गई थी, फिर भी समीचीन ध्यान की सिद्धि के लिए जो उनकी प्रतिज्ञा थी वह प्रतिज्ञा शिथिल नहीं हुई। चिरकाल तक उपवास करने वाले, बहुत लंबे लंबे उपवास करते थे वे मुनिराज, ऐसे उन मुनियों का परिश्रमों के द्वारा पराजय नहीं हो सका। ऐसा नहीं कि परिसय उन्हें पराजित कर दिए, बल्कि परिसय जो 22 परिसय कहे गए हैं हमारे ग्रंथों में, वे परिसय उन्हें जीतने के लिए समर्थ होकर के परिसय उन्हें नहीं जीत पा रहे थे, तो वे स्वयं पराजय को प्राप्त हो गए। लेकिन वे महावीर मुनिराज वे परिसयों के आगे कभी झुकते नहीं थे। तप रूपी अग्नि के संताप से उनके शरीर की कांति बहुत उत्कृष्ट हो गई थी। तपश्चरण रूपी अग्नि से तप्त होकर जिनके शरीर अतिशय देदीप्यमान हो रहे हैं, ऐसे वे महामुनिराज अंतरंग की परम विशुद्धि को धारण कर रहे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि शरीर रूपी सांचा तपाए जाने पर ही स्वर्ण के समान शुद्ध हो जाता है। ये जो शरीर है, उनका शरीर तो रत्नत्रय से पवित्र है, तो पवित्र क्या, इस प्रकार जो वे तप करते थे, इस प्रकार सोने को तपाने से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ये तप के कारण ही वे शरीर रूपी वे अंतरंग की परम विशुद्धि को प्राप्त हो रहे थे कि शरीर को तपा रहे हैं और शरीर को तपाकर अंतरंग की परम विशुद्धि को वे प्राप्त होते थे। यद्यपि उनके शरीर में चमड़ा और हड्डी ही शेष रह गया था, तथापि वे ध्यान की उत्कृष्ट विशुद्धता को धारण कर रहे थे, क्योंकि उपवास आदि समस्त बाह्य साधन केवल आत्मशुद्धि के लिए ही है। जो हम लोग उपवास आदि जो तप करते हैं, व्यस्त अवस्था में भी करते हैं या साधु भी करते हैं, तो ये केवल ऐसा नहीं कि उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहने का नाम उपवास है, बल्कि आत्मशुद्धि
के लिए ही ये उपवास आदि किए जाते हैं। ये मुनिराज इसीलिए आत्मशुद्धि के लिए इस बाह्य साधन को भी अपनाते थे। आगे पेज नंबर 170 में है। नहीं, इसमें पहले 169 में एक और भी है कि योग के प्रभाव से अब इनकी रिद्धियां उन्हें उत्पन्न हो गई थी। इतना तप करने के कारण, योग के कारण, योग के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अणिमा, महिमा आदि अनेक रिद्धियां उन मुनिराजों के प्रकट हो गई थी। तो ठीक ही है, क्योंकि विशुद्ध तप बहुत बड़े बड़े फल को उत्पन्न करता है। यद्यपि उन रिद्धियों की उन्हें कोई वांछा नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी तप के प्रभाव से वे रिद्धियां अपने आप उनमें प्रकट हो गई थी। इसमें तपश्चरण ही संस्कार की हुई अग्नि थी, कर्म ही आहुति अर्थात होम करने योग्य द्रव्य था। विधि विधान को जानने वाले वे मुनि ही होम करने वाले थे। स्वयं मुनि, स्वयं वे ही होम करने वाले थे। तपश्चरण उनके संस्कार की हुई अग्नि थी, और उस अग्नि में होम करते थे तो किसे करते थे कि कर्म ही, कर्मों की वे आहुति डालते थे उसमें, और होम करने वाले स्वयं ये मुनिराज वे थे। और श्री जिनेन्द्र देव के वचन ही मंत्र थे। अब यज्ञ कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, तो मंत्रों की भी जरूरत होती है। तो मंत्र क्या थे? तो जिनेन्द्र देव के वचन मंत्र थे। भगवान ऋषभदेव उस यज्ञ के स्वामी थे। दया ही उनकी दक्षिणा थी, और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होना ही फल था, और मोक्ष प्राप्त होना ही कार्य की अंतिम अवधि थी। कि जो यज्ञ वे कर रहे थे, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें कर्म रूपी आहुति डाल रहे थे, उस महाअनुष्ठान का अंतिम लक्ष्य क्या था? मैं कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त होना ही उस महाअनुष्ठान का अंतिम लक्ष्य था, उसकी अंतिम अवधि थी। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के द्वारा कहे हुए यज्ञ का संकल्प कर उन तपस्वियों ने, उन 99 मुनिराजों ने तप रूपी श्रेष्ठ यज्ञ की प्रवृत्ति चलाई थी। इस प्रकार वे मुनियों की उत्कृष्ट भावना की प्रतिज्ञा कर उसका अच्छी तरह निर्वाह करते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि यह महापुरुषों का स्वभाव ही है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। उन सब मुनियों ने राज्य अवस्था में होने वाले समस्त विकार भावों को छोड़कर अनादिकाल से जितनी भी वास्तविक क्रियाएं चली आती थी, उन सबको अपने अधीन कर लिया था। इतने वे महासूरवीर हो गए थे कि उन सबको अपने अधीन कर लिया था। और इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान आदिनाथ से रत्नत्रय की प्राप्ति कर जो उनके तीर्थ रूपी मानसरोवर के प्रिय राजहंस हुए थे। भगवान के तीर्थ को यहाँ पर मानसरोवर की उपमा दी, और मानसरोवर में जिस प्रकार राजहंस पाए जाते हैं, ऐसे मानसरोवर में वे 99 जो मुनिराज थे, वे उनके प्रिय राजहंस हुए थे, जिन्होंने राज्य भूमि का त्याग कर सब प्रकार का मुंह छोड़ दिया था, जो भरतराज को नमस्कार नहीं करने की इच्छा से ही दीक्षित हुए थे। उत्कृष्ट धैर्य ही जिनका बल था, जो धीरवीर मुनियों के आचरण करने में सदा सावधान रहते थे, जो योगी राज भगवान ऋषभदेव के द्वारा अंगीकार किए हुए मार्ग का पालन करते थे, और जो समस्त लोक का हित करने वाले थे। ऐसे वे भगवान ऋषभदेव के पुत्र अर्थात वे 99 पुत्र तुम सबका कल्याण करें। ऐसा आचार्य महाराज करें कि तुम सबका अर्थात हम सबका, वे 99 मुनिराज हम सबका कल्याण करें। रस और स्थावर जीवों के गुरु तथा इंद्रों के द्वारा पूज्य भगवान ऋषभदेव को नमस्कार कर, ऋषभदेव को क्या कहा? वे त्रस और स्थावर जीवों के गुरु कहा, और इंद्रों के द्वारा वे पूज्य हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार कर अब हम किसी दूसरे को प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा विचार कर जिन्होंने उत्कृष्ट दीक्षा धारण की थी, जिन्होंने योग्य तपश्चरण रूपी विभूति को स्वीकार कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी के प्रति अपनी इच्छा प्रकट की थी, और जिनेन्द्र भगवान की सेवा करने वालों में सबसे मुख्य हैं, ऐसे ऋषभदेव के पुत्र हम सबके कल्याण के लिए ही हों। जब उनके लिए कहा, अरे भगवान की विशेषता बताई कि त्रस और स्थावर जीवों के गुरु हैं, इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। और जिन 99 मुनिराजों ने इस प्रकार उत्कृष्ट दीक्षा को धारण की थी, ऐसे वे मुनिराज जो तपश्चरण रूपी विभूति को स्वीकार जिन्होंने किया, जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी के प्रति जिन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, और जो जिनेन्द्र भगवान की सेवा करने वालों में सबसे मुख्य थे, ऐसे वे भगवान के 99 पुत्र हम सबके कल्याण के लिए हों। तो प्रसिद्ध श्रीमान भरत अपने दूतों के द्वारा
जिन्हें नम्रता प्राप्त नहीं करा सका, जो दूध भेजने के बावजूद भी जो उनके आगे झुकने के लिए जो तैयार नहीं हुए, और न विभाग कर जिनके साथ समस्त पृथ्वी का उपभोग कर सका। भरत के लिए कह रहे हैं कि वे उनका विभाजन कर समस्त पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सका, तथा जिन्होंने निर्वाण के लिए अपने पिता श्री जिनेन्द्र देव का आश्रय लिया, उन्होंने भरत की अधीनता को स्वीकार नहीं करके वे शरण में गए, अपने पिता की शरण में गए, जिनेन्द्र देव की शरण में गए। किस लिए? न निर्वाण के लिए, और ऐसे अभिमान रूपी धन को धारण करने वाले और कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले वे सभी मुनिराज हम सब लोगों के पापों का नाश करें। इस प्रकार यहाँ पर उन मुनिराजों की स्तुति करते हुए इस पर्व को पूरा किया गया। ऐसे महाराज भरत राज के छोटे भाइयों की दीक्षा का वर्णन करने वाला ये 34वां वर्ण समाप्त हुआ। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। भैया जी, ये जब ये दीक्षा ले लेते हैं तब तो भरत इनको नमस्कार करता ही है। हाँ, तब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, करेंगे ही। हाँ हाँ, वही है ना। ऐसी भरत जी ने, महाराज भगवान ने कहा ना कि तुम ऐसा कार्य करो कि सब तुम्हारे प्रति झुके। उन्होंने कहा था ऐसा, यहाँ पर देखिए ये लिखा है यहाँ हाँ पर। हाँ हाँ, वही। नहीं, जैसे पहले आया था ना चक्रवर्ती किसी के आगे झुकता नहीं है, तो फिर ये तो भाई ही होके दीक्षा ले लिए, तब तो झुकेंगे ही ना। मुनि के आगे तो झुकना ही होगा, मुनि के आगे तो सब झुकेंगे। हाँ चक्रवर्ती देव। ये तो मुनि का है कि मुनि से ऊपर तो कोई संसार में नहीं है। आज भी पंचम काल में सबसे ऊपर तो मुनि ही है। हाँ हाँ। तो अभी नहीं, अरिहंत भगवान का तो अभी सद्भाव नहीं है हमारे भारत क्षेत्र में। विदर्भ क्षेत्र में तो आज भी है, वहां भी है। वहां तो चौथा काल ही रहता है हर समय। लेकिन यहाँ पर तो मुनि के आगे तो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको झुकना पड़ता है, सभी झुकेंगे। मुनि का आसन सबसे ऊपर, मुनियों के आगे तो चाहे चक्रवर्ती हो चाहे कोई भी हो झुकेगा। सबको झुकना है। तो ये 101 पुत्र थे ना तो झुकते हैं आदिनाथ जी ना, के? 101 पुत्र हुए ना। 99 दीक्षा ले लिए भरत हुआ, और एक बाहुबली अभी दीक्षा नहीं लिए। 101 थे, माने 100 पुत्र तो एक माता से थे, एक माता से बाहुबली थे। हाँ सब वर्णन है ना बाहुबली से, एक से। हाँ हाँ। और उनकी दोनों बेटियां एक एक से थी, ब्राह्मी और सुंदरी। एक भरत की बहन थी, एक उनकी, है ना, ऐसे था ना भाई साहब? हाँ, कुछ पार्टियां एक एक से थी। हाँ, बहुत ही अच्छा पर्व है, और मुनि धर्म का इसमें इतना अच्छा वर्णन किया गया है। बहुत बार बढ़िया बार है, तो बोलो ना 34वां पर्व तो बहुत ही बढ़िया पर्व है। बार बार पढ़ने लायक है। भाई साहब, जो इसमें ये अक्ष मृक्षण एक शब्द आया है और एक गोचरी वृत्ति आया है, ये आहार के लिए आया है ना, कि ऐसा आहार वो लेते थे? आहार किया है। और एक कहा मतलब आपने जो कहा कि थोड़ा अक्षर क्या सा लिखा है, उसका उसका यहाँ पर समझाया है, जो यह है अक्ष मेरे मृक्षण। अक्षर हाँ हाँ, अक्षर गाड़ी पे अवगुण लगाने की तरह। इसका भावार्थ देके समझाया है कि जिस प्रकार गाड़ी ओंगने के लिए थोड़ी सी चिकनाई की आवश्यकता होती है, भले ही वह चिकनाई किसी भी पदार्थ की हो, इसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को कौन सा ठीक श्लोक है भैया जी? हाँ, ये जो पेज नंबर जो पूछा दीदी ने 168 में लिखा है, 202 नंबर का देखिए, इसको पढ़ रहा हूँ एक बार। कि वे मुनि प्राण धारण करने के लिए अक्ष लक्षण मात्र ही आहार लेते थे। अक्ष लक्षण मात्र ही आहार लेते थे, बहुत थोड़ा सा ही। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर भोजन करते थे, ऐसा नहीं। सिर्फ शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत अल्प आहार लेते थे, और केवल धर्म साधन करने के लिए प्राण धारण करते थे। तो यहाँ भावार्थ में कहा कि जिस प्रकार गाड़ी ओंगने के लिए थोड़ी सी चिकनाई की आवश्यकता होती है, भले ही वह चिकनाई किसी भी पदार्थ की हो, इसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को ठीक ठीक चलाने के लिए कुछ आहार की आवश्यकता होती है। भले ही वह आहार सरस हो, माने रस से सहित हो, या नीरस आहार हो, कैसा भी हो। अल्प आहार लेकर मुनिराज शरीर को स्थिर रखते हैं और उससे संयम को धारण कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वे मुनिराज भी ऐसा ही करते थे। वो थोड़ा सा भोजन लेते थे शरीर को स्थिति बनाए रखने के लिए। रस सहित 6 रस। हाँ, कहाँ पर? सर माने 6 रस। हाँ, 6 रस होते हैं, 6 रस। हाँ, नीरस रस, माने रस रहित। हाँ, रस रहित। जो 6 रस होते हैं ना, वो उन रसों से रहित।
अब ये आगे का भी वाचना होगी ये क्या 35वें पद की? 35वां अभी नहीं हुआ, अभी 100 तक ही हुआ 35वां का। तो 35वें को परसों कर ले क्या, परसों शनिवार को? कल पढ़ लेंगे थोड़ा। कितना श्लोक है इसमें? है बड़ा ही है, अभी 35वें बड़ा ही है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। काफी बड़ा है। तो 2 भाग में लेंगे क्या इसका? नहीं, परीक्षा एक बार में बनी है, वही तो मैं बोला ना शुरू में कि 2 बार में बनानी चाहिए थी मेरे को, क्योंकि 250 ऐसा 250 है, 250 है इसमें। 249 है इसके। हाँ एक ही वही परीक्षा 250। हुई। ठीक है, देख लीजिए दीदी, जैसा दीदी का मैसेज आएगा उस हिसाब से कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। यदर्थ मात्रा 233 में भी थी। समादाद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती आदि उपलब्धि सिद्धि चिंतामणिं चिंतामणि मानस्य जवानी के ज्ञान ते सूझे न कालो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो हे जवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागति सो पावे सुख चैन दीव जुगल हंत को गुरु से हो निर्गंथ दया धर्म पालन सदा का गुरु का संग वाणी माता की जय। हर सरगम करो। भाभी को प्रणाम, भाई साहब को जय जिनेंद्र, भाई साहब को जय जिनेंद्र, बाकी सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी को प्रणाम, भाई साहब को प्रणाम, सभी को बड़ों को प्रणाम, जय हिंद। राजू को प्रणाम, भाई साहब सभी को बड़ों को प्रणाम, सादर सबको प्रणाम, जय सभी को जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, भाई साहब को प्रणाम। अंजना जी से सादर प्रणाम, ललिता जी हम भाई साहब हम सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। वर्ती को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। परीक्षा के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। आदरणीय दीदी जय जिनेंद्र, सादर जय, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभरात्रि। भाभी आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, आपका गोद भराई हो गया 28 तारीख को, बहुत खुशी हुई सुन के, पढ़ के, सॉरी सुन के नहीं पढ़ के बहुत खुशी हुई। आपके पुण्य की बहुत 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 अनुमोदना। ये तो बहुत ही दुर्लभ पुण्य मिलता है जो दीदी को मिला है, बहुत बड़ी बात है। बहुत, हम भी बहुत अनुमोदना करते हैं। शुभरात्रि। सबका धन्यवाद। हमारी अंजना जी बैठी ग्रुप में, ये चेन्नई बुला रही, इनके पास चेन्नई जाना है इनकी जिठानी जी। ये तो खैर बेचारी नहीं बोली है तो आ ही रही है मुंगेर। इनकी जिठानी जी बोली, अब जिठानी जी को ना करते ही नहीं बना, मेरा तो मुंह ही बंद हो गया। एक दिन बीच में चेन्नई भी जाके आना है। अच्छा है ना? अच्छा तो है, लेकिन थकान भी आती है। पर मैं इनकी कलकत्ता कब आएंगे? अब तो अभी गुवाहाटी में है, आप कलकत्ता आए तो भी मिलेंगे नहीं, हम तो अभी गुवाहाटी में ही है।